नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट के बारे में। रिट के अंदर देखेंगे सबसे पहले रिट होता क्या है, उसके बाद में इसको इशू कौन करता है, और तीसरा हम देखेंगे इसका टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स की रिट होती हैं, और क्या इसका दायरा होता है कि रिट के अंदर क्या चीज़ें करने को या ना करने को कहा जाता है। तो रिट की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होता है, एक फॉर्मल ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर, जो कि इशू किया जाता है लीगल अथॉरिटी के द्वारा। जनरली ये जो ऑर्डर इशू किया जाता है वो किया जाता है आपकी कोर्ट के द्वारा, जिसमें भी उसके अंदर भी आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट या आपकी हाई कोर्ट के द्वारा। वो किस चीज़ को लेकर के ऑर्डर होता है, वो होता है किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑफिस को कोई काम अगर वो कर रहा है और वो काम अगर गलत तरीके से कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, या फिर अगर उसका कोई दायित्व है, कोई उसको काम करना चाहिए उसको वो नहीं कर रहा है तो उस काम को वो करवाने के लिए वो ऑर्डर या जो रिटन ऑर्डर इशू किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कमांड करता स्पेसिफिक एक्शन या डायरेक्शन इसके द्वारा जो है दी जाती है। जनरली अगर हम इसका यूज की बात करें तो जैसे हमारे अगर फंडामेंटल राइट का किसी ने वोलेशन कर दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे राइट का फंडामेंटल राइट का किसी ने वोलेशन किया है, मतलब कि किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है और मेरी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर खतरा है, तो मैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर अगर मैं करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कि उस कंडीशन में क्या है रिट जारी करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में, ताकि जो फंडामेंटल राइट का जो है वोलेशन किसी भी इंडिविजुअल का ना हो सके। जनरली इसका यूज जो है फंडामेंटल राइट को जो है इंप्लीमेंट करवाने के लिए और जो हमारे रिज्यूअल करवाने के लिए, कोई ऐसा डिस्प्यूट वगैरह अगर कोई है सोसाइटी के अंदर या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, तो उसको रिज्यूअल करने के लिए रिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम इसके जिक्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है पावर दी गई है ये 5 टाइप की रिट लगाने की। उनके अंदर सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, कैटियोरी एंड क्यू वारंटो। इन पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये पांचों होती क्या है तथा इनका दायरा क्या है। अगला अगर हम आगे देखते हैं तो रिट के जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये जो है ये रिट इशू करने की पावर है। ये लीगल, आप एक किस्म से ऑर्डर बोल सकते हैं, लीगल ऑर्डर इशू करने की ये पावर है। अगर हम बात करें तो ये तो है पावर आज की। पहले अगर 1950 से पहले की बात करें तो हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के हाई कोर्ट जो थी हमारी कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास की, इन तीनों के पास ही रिट को इशू करने की पावर थी। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास ये इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे 1950 से पहले, वो क्या कि इन तीनों प्रोविंसेस के अंदर में जो है उसका ज़्यादा बोलबाला था, तो इन तीनों कोर्टों को उन्होंने जो है ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी थी। आगे हम देखते हैं कि रिट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कैसे डिफर होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है ओनली फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए रिट का इस्तेमाल करती है। दूसरा अगर हम देखें तो हाई कोर्ट जो है हमारी, वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी अगर कोई ऐसे लीगल ऑर्डर पास करना है कि कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, लीगल राइट कोई अगर उसको बचाना है, तो उसके लिए भी रिट का इस्तेमाल कर सकती है। अगला अगर हम इसकी टेरिटरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, थ्रू आउट द कंट्री किसी भी एरिया को लेकर के रिट जारी कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट आसाम को लेकर जारी नहीं कर सकती, उड़ीसा को लेकर जारी नहीं कर सकती, हरियाणा को लेकर जारी नहीं कर सकती, JNK को लेकर, वो पूरी टेरिटरी उसके अंडर आती है क्योंकि वो क्या पूरे देश की कोर्ट है। जबकि हाई कोर्ट क्या है कि राज्यों की, 1 या 2 राज्यों की कोर्ट है, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर में ही रिट को जारी कर सकती है। इससे आगे अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिट के बारे में तो सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का हिंदी में अगर आप मतलब समझोगे तो होता है बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंदर क्या है कि इंडिविजुअल को, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को किसी ने हिरासत में लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पुलिस ने अगर किसी को डिटेन किया हुआ है, तो क्या है कोर्ट इसके अंदर में पुलिस को के लिए रिट जारी करती है और पुलिस को जिस आदमी को डिटेन किया हुआ है उसको अपने सामने प्रोड्यूस करने के लिए बोलती है। यानी पुलिस को वो ऑर्डर देती है, उसको वो ऐसा कमांड करती है कि पुलिस उस आदमी को डिटेन करके अपने पास ना रखे, बल्कि क्या है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। तो उसके बाद में क्या होता है कि कोर्ट जो है एग्जामिन करती है कि क्या वो जो डिटेंशन की गई है क्या वो लीगली ऑथेंटिक मतलब ओके है, या कुछ उसके अंदर मतलब क्या कि जानबूझ के परेशान करने के लिए उसको डिटेन किया गया है, और उसके बेसिस पे क्या है कि वो एक्शन लेती है। क्योंकि हमारा क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर्बिट्रेरी वे में आप मनमाने ढंग से आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते हैं।
इसके अंदर हम बात करें तो ये टाइप की जो रिट है हेबियस कॉर्पस, ये क्या है कि प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी इशू की जा सकती है और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी, लेकिन कुछ ऐसे क्लोज हैं जहां पे ये इशू नहीं की जा सकती। कहां पे? फॉर एग्जांपल अगर डिटेंशन लॉफुल है, लॉफुल अगर डिटेंशन है तो इस रिट के द्वारा क्या है कि जो आदमी, जिस आदमी को बंदी बनाया गया है उसको मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉफुली क्या है कि उसको डिटेन किया गया है। अगला, अगर जिस आदमी को बंदी बनाया गया है उसने क्या है कि कोर्ट की अवमानना की है, ऐसा कुछ मतलब उसने कोई एक्ट किया, कोई ऑफेंस किया है, तो उस बेसिस पे इसको जो है रिट को इस्तेमाल करके उसको नहीं छोड़ा जा सकता। अगला क्या है कि अगर उसकी जो डिटेंशन है वो लीगली वैलिड है, मतलब किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा या कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उसकी डिटेंशन हुई है, तो वो क्या है कि उसके उस केसेस में क्या है रिट जारी करके उसको आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको डिटेन करके ही रखा जाएगा। अगला अगर हम देखें, अगर वो किसी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के बाहर की अगर वो रिट वो है डिटेंशन है, तो चाहे वो वैलिड हो या इनवैलिड हो, वो सुप्रीम कोर्ट तो क्या है कि उस केसेस में क्या है रिट जारी कर सकती है, पुलिस को बोल सकती है कि इसको छोड़ दिया जाए, लीगली ये वैलिड नहीं है। बट हाई कोर्ट का क्या है, अपना एक जुरिस्डिक्शन है, अपना एक एरिया है, अगर उस एरिया से बाहर अगर वो जाती है तो वहां पे वो रिट इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे रिट है वो जो है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परम आदेश। परम आदेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोर्ट ये बोलती है कि हमारा आदेश है कि आप ये काम करिए, इसको ऐसी भाषा में समझिए। इसके अंदर क्या है कि कोर्ट जो है कमांड करती है, एक ऐसा ऑर्डर पास करती है जिसमें वो पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक ऑफिसर्स को क्या है कि बोलती है, अगर वो कोई काम सही ढंग से नहीं कर रहे तो कोर्ट उसके अंदर क्या है कि उनको थोड़ा डांटती है और बोलती है कि इस काम को आप अच्छे ढंग से करिए, इसका जो आप एक प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो सब इसकी फॉलो करिए, ऑफिशियल ड्यूटी जो भी आप करते हैं उसके अंदर। ये जो रिट है ये क्या है कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे इश्यू नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है पब्लिक ऑफिस के लिए है। पब्लिक ऑफिस को क्या है कि कमांड कर सकती है कोर्ट, बट क्या है कि कोई प्राइवेट अगर एंटाइटी है, प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कोई बॉडी है और खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको ऐसी कमांड नहीं कर सकती कि आप काम को उस ढंग से कीजिए। दूसरा क्या है कि अगर वो मैंडेटरी नहीं है, अगर डिस्क्रिशनरी है, तो उसमें इंडिविजुअल क्या अपने हिसाब से काम कर सकता है, उसके अंदर कोई ज्यादा एसओपी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं, तो उसमें ये रिट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगला क्या है कि आगे प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट में भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती, ये उनको कुछ क्या स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के अंदर मतलब क्या होता है, फोरबिड करना, प्रतिबंध लगाना, रोकना किसी चीज को। ये क्या होता है कि हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को कोई मतलब अगर उन्होंने ऐसा आदेश पारित कर दिया है कि लोअर कोर्ट, जिससे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करके उनके आदेश को खारिज करना पड़ता है या उसको रोकना पड़ता है, वो जजमेंट अगर कोई मान लो उन्होंने सुना दिया, तो उस टाइप की केसेस में जो है ये वाली रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेट्यूरी। ये इशू किया जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए। ये लोअर कोर्ट के लिए किस लिए इशू किया जाता है, इसके अंदर क्या लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हुए होते हैं उसके अंदर कुछ कमी पेशी होती है, तो उसके अंदर क्या है कि हाई कोर्ट बोलती है कि आपके डिसीजन ठीक नहीं है, इसलिए आपने जो डिसीजन लिया है उसको जो है रद्द किया जाता है। और हो सकता है कि ये डिसीजन आपका इसलिए ठीक नहीं कि आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर आता है। तो उन सब केसेस के अंदर क्या है कि इस टाइप की रिट को इशू किया जाता है और फर्दर जो प्रोसीडिंग हो रही है या जो मतलब जजमेंट पास किया गया है उन सबको क्या है इसके अंदर स्टॉप किया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रोहिबिशन और सेट्यूरी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो प्रोहिबिशन होता है जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको रोकने के लिए, मतलब आपका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। सेट्यूरी होता है आपका अगर फाइनल डिसीजन आ गया तो उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए या उसको ऐसे कैसे स्टे ऑर्डर लेने के लिए उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारी जो रिट है वो है क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या अथॉरिटी है आपके पास, क्या मतलब उस अथॉरिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। ये इशू की जाती है किसी कोर्ट के द्वारा किसी लीगलिटी ऑफ क्लेम को के अंदर जो है एग्जामिन करने के लिए पब्लिक ऑफिस के अंदर, और ये प्रिवेंट करती है इलीगली क्या है कि कोई पब्लिक ऑफिस को अपने ढंग से ना चला सके, तो उस केसेस के अंदर ये रिट जारी की जाती है।